नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। पीएम बनने के बाद एक गहना नहीं खरीदा, एक प्लॉट था उसे भी दान दिया। परिवार के बारे में भी जानिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न को 2 हफ्ते के सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता 1000 जिलों में रक्तदान शिविर के साथ साथ 75 शहरों में नमो दौड़ का भी आयोजन कराएंगे। इसके अलावा पौधरोपण से लेकर और भी कई तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए। भाजपा ने इस उपलक्ष्य में एक पखवाड़े से ज्यादा लंबे सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। केंद्र और राज्यों की भाजपा शासित सरकारों ने 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिविरों से लेकर स्वच्छता अभियान, बुद्धिजीवियों के समागम और मेलों तक जन जन तक पहुंचने कल्याण, विकास और जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है। पीएम मोदी खुद महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने के लिए मध्य प्रदेश के धार जा रहे। वे जनजातीय आबादी पर केंद्रित एक कार्यक्रम सहित कई अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से देश को नई ऊर्जा दी है और उसे एक नई दिशा दिखाई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग की प्रगति के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और कामना की है कि उनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बने, आतंकवाद और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करें। बीते लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल करने वक्त शपथ पत्र में अपनी संपत्तियों की जानकारी दी थी। 2024 के हलफनामे के मुताबिक बीते 5 साल में उनकी संपत्ति में 51 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। प्रधानमंत्री के नाम कोई जमीन, घर, कार और अन्य वाहन नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं। इनका कुल वजन 45 ग्राम है। तब उसका कुल बाजार मूल्य 2,67,760 रुपए बताया गया था। 2019 और 2014 के चुनावी हलफनामे में भी प्रधानमंत्री ने अपने पास 4 अंगूठियां होने का जिक्र किया है। 2019 में इसकी कीमत 1,13,800 रुपए थी। वहीं 2014 में 1,35,000 रुपए थी। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने इन अंगूठियों को जिक्र किया था। तब इनकी कुल कीमत 1,23,777 रुपए बताई गई थी। 2002 में खरीदा था 3,531.45 वर्ग फीट का प्लॉट। 2024 में कर दिया दान। प्रधानमंत्री मोदी ने 2002 में गांधीनगर में एक प्लॉट खरीदा था। नरेंद्र मोदी 3,531.45 वर्ग फीट के इस प्लॉट के 1/4 के हिस्सेदार थे। उस वक्त इस प्लॉट का खरीद मूल्य 1,30,488 रुपए था। 2019 के चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री ने इस प्लॉट का कुल बाजार मूल्य 1,10,00,000 रुपए बताया था। मार्च 2024 में सामने आई खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने नाथ ब्रह्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन म्यूजिक की इमारत की स्थापना के लिए भूखंड दान कर दिया। इस भूखंड में एक हिस्सा दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली का भी था। बीते वर्षों में नरेंद्र मोदी की संपत्ति बढ़ी या घटी? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में प्रधानमंत्री ने अपनी कुल संपत्ति 3.02 करोड़ रुपए की बताई है। 2019 के चुनाव में पीएम ने 2.51 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे तब उन्होंने 1.65 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2012 में मोदी ने मणिनगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने 1.33 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। 2007 में भी मोदी ने मणिनगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने 42.56 लाख रुपए की संपत्ति बताई थी। प्रधानमंत्री की सालाना कमाई कितनी होती है? कमाई की बात करें तो 2018 से 19 में प्रधानमंत्री की कुल कमाई 11.14 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई। 2019 से 20 में ये बढ़कर 17.20 लाख रुपए हो गई। 2020 से 21 में नरेंद्र मोदी की कमाई में मामूली कमी आई और 17.07 लाख रुपए रह गई। वहीं 2021 से 22 में प्रधानमंत्री की कमाई में कमी हुई और ये घटकर 15.41 लाख रुपए रह गई। 2022 से 23 में इसमें बढ़ोतरी हुई और ये 23.56 लाख रुपए हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।